अब हम डिस्कस करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज में ही कुछ और एडवांस लेवल की एंट्रीज। मुझे पूरी उम्मीद है आपने लास्ट क्लास देख ली होगी, लास्ट वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो वो देखो, क्योंकि उसके देखे बिना आज की क्लास में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जाओ पहले प्लेलिस्ट में जाओ, अकाउंट्स की क्लास 11 और जाके जर्नल एंट्रीज का फर्स्ट पार्ट देखो, तभी आपको आज की वीडियो में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अब गाइस, आपके रूल्स पे बेस्ड कुछ ट्रांजैक्शंस है जो मुझे पहले करानी है और फिर मैं आपको आज का नया कॉन्सेप्ट कराऊंगा। जैसे सबसे पहली ट्रांजैक्शन है मेरी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर बिजनेस शुरू करा है तो क्या एंट्री होगी? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, ठीक है। नंबर 2, विड्रॉन कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए मैंने बिजनेस से निकाल लिए 20,000 रुपीज, ठीक है। नंबर 3, गुड्स रिटर्न टू एक्स। और नंबर 4, गुड्स रिटर्न्ड बाय एक्स, 5,000। तो ये 4 एंट्रीज हैं जो मुझे लास्ट क्लास से ही रिलेटेड है और आपको करानी है आज। सबसे पहला होता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर मैंने बिजनेस कैश के साथ शुरू करा तो क्या एंट्री होगी? तो देखो, हम लोग ये देखते हैं कि अगर कैश के साथ बिजनेस शुरू करा तो बिजनेस में कैश आ रहा है। बिजनेस में कैश आ रहा है क्योंकि बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है। आप अगर बिजनेस शुरू करते हो तो आप बिजनेस में पैसा लगाते हो ना, बिजनेस के पास पैसा आ रहा है और जो भी आता है उसको डेबिट कर दो। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया तो एंट्री क्या होगी मेरे पास? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट। अब डेबिट का रूल तो हो गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या कुछ जा रहा है? नहीं जा रहा। क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है? गिवर है यहाँ पे ऑनर। पैसा प्रोवाइड करने वाला कौन है? ऑनर। अब ऑनर के लिए हम यहाँ पे क्रेडिट करते हैं ऑनर को, लेकिन ऑनर को रिप्रेजेंट क्या करता है? उसकी कैपिटल। ऑनर को रिप्रेजेंट क्या करता है? उसका कैपिटल। तो हम लोग कैपिटल को क्रेडिट करेंगे टू कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अल्टीमेटली किसको रिप्रेजेंट करता है? ध्यान रखना, ऑनर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे रूल क्या लग रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग इन एंड क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? ऑनर। लेकिन ऑनर का हम कभी नाम नहीं लिखते, हमेशा उसके लिए अगर पैसा लगा रहा है तो क्या वर्ड यूज होता है? कैपिटल। कितना पैसा? 1 लाख रुपीज। 1 लाख। अगर पैसा लगाया तो वर्ड यूज होता है कैपिटल। सिमिलरली अब लिखा है विड्रॉन कैश फ्रॉम बिजनेस। ऑनर ने ही पैसा निकाल लिया बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्या कुछ आया? कुछ नहीं आया बिजनेस में। डेबिट द रिसीवर, जिसने पैसा निकाला है वो कौन है? फिर से ऑनर है। लेकिन ऑनर का नाम तो कभी लिखते नहीं है बिजनेस में, ये आपको ध्यान रखना है कि बिजनेस में हम कभी भी यहाँ पे ऑनर का नाम नहीं लिखेंगे। तो जब पैसा इंट्रोड्यूस करा तो ऑनर के लिए वर्ड यूज हुआ था कैपिटल। अगर विड्रॉ करा तो ऑनर के लिए वर्ड यूज होगा ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। अगर उसने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला तो रिप्रेजेंट करता है ऑनर को क्या? ड्रॉइंग्स। तो एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? अरे भाई, बिजनेस से कैश जा रहा है ना। जब बिजनेस में पैसा लगाया था तो कैश आया था, डेबिट व्हाट कम्स इन। निकाला तो कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जाता है उसको क्रेडिट कर दो। यहाँ पे हमारे पास एंट्री हो गई ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन यही लिख देना, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अगला, गुड्स रिटर्न टू एक्स। रिटर्न टू एक्स, हमने गुड्स कर दिए हैं वापस। इसका मतलब हमने कुछ सामान खरीदा होगा, उसमें कुछ फॉल्ट होगा या उसमें कुछ कमी होगी जिस वजह से वो ठीक नहीं लगा हमें, तो हमने कर दिया रिटर्न। अगर गुड्स रिटर्न करा है एक्स को तो ये क्या बनता है? ये बनता है परचेज रिटर्न। मैंने जो भी सामान खरीदा है मैं अगर वापस करता हूँ तो उसको क्या बोलता हूँ? परचेज रिटर्न। और गुड्स रिटर्न बाय एक्स, एक्स ने हमें वापस करा, हमारे पास सामान आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल्स रिटर्न। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल्स रिटर्न। तो अगर मैंने गुड्स रिटर्न करे या गुड्स रिटर्न आए तो ये वर्ड यूज होते हैं। अब देखो, डेबिट वर्ड कम्स इन, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर मैंने गुड्स वापस करे तो क्या कुछ आया? कुछ नहीं आया। डेबिट द रिसीवर,
किसको वापस कर रहा हूं, क्या उसका नाम है? यस, एक्स इज द रिसीवर, तो एंट्री होगी एक्स अकाउंट डेबिट। अब देखो, अगर मैंने सामान ये जो गुड्स है ये वापस कर दिए, तो जो मेरा खर्चा था वो अब कैंसिल हो गया। अभी तक जो परचेजेस में खर्चा लिख रहा था वो जब वापस हो गया तो कैंसिल हो गया, तो उसको लिखने के लिए मैंने डेबिट करा, तो अब मेरा फायदा हो गया। ये खर्चा नहीं हो रहा तो फायदा हो रहा है ना, तो अल्टीमेटली मैं यहाँ इसको क्रेडिट करूंगा नॉमिनल रूल के तहत ही, नॉमिनल रूल के अंडर ही इसको मैं कर दूंगा टू परचेज रिटर्न। और आप ये चीज़ वैसे भी ध्यान रखो कि परचेज रिटर्न परचेजेस में से माइनस होता है। परचेजेस अगर डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, ये बात ध्यान रखना। परचेजेस ऑलवेज डेबिट होगा और परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। एक्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, सामान खरीदते हुए सिर्फ डेबिट होता है परचेजेस। अगर आपने गुड्स निकाल के घर ले गए तो क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे परचेज रिटर्न क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये परचेज में से माइनस होता है, एक तरीके से एक्सपेंस आपका नहीं हो रहा। अब एक्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट कितना? 5000। ठीक है जी। अब लिखा है गुड्स रिटर्न बाय एक्स, एक्स ने सामान वापस करा। अगर एक्स ने सामान वापस करा तो देखो जो हमारी इनकम होनी थी, यानी जो हमने अपनी इनकम को क्रेडिट करना था, या जो हमने सेल क्रेडिट करा हुआ था, सेल हमने क्रेडिट करा हुआ था ना, अब वो नहीं हो रहा, वो सामान वापस आ गया, तो मैं इसको डेबिट कर दूंगा। डेबिट में क्या लिखूंगा? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, कौन गिवर है? गिवर कौन है? किससे आया सामान, किसको क्रेडिट करें? एक्स। 5000। तो इस तरीके से रिटर्न वाली एंट्री हो जाती है। ये स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश विड्रॉन, ये हो जाती है कुछ एंट्रीज। अब मुझे आपको कराना है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आज जो हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट में ध्यान रखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। एक ट्रेड डिस्काउंट होगा और एक कैश डिस्काउंट होगा। अगर मैं बात करूं ट्रेड डिस्काउंट की, तो गाइस ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो आपको दिया जाता है हर कस्टमर को, प्रोवाइडेड टू एवरी कस्टमर। हर कस्टमर को हम लोग ये डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। प्रोवाइडेड टू ओनली दोज कस्टमर्स। कैश डिस्काउंट सिर्फ उन कस्टमर्स को देते हैं हु मेक्स पेमेंट इन कैश। जो पेमेंट किस में कर रहे हैं? कैश में। यानी ये तो हर कस्टमर को मिलेगा ही मिलेगा, ये सिर्फ उसको मिलता है जो पेमेंट किस में करते हैं? कैश में। अच्छा जी। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट प्राइस। ये हम कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देते हैं। एमआरपी लिख लो, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम एमआरपी। कॉस्ट प्राइस में मत लिखो क्योंकि प्रॉफिट भी जुड़ा होता है उसके अंदर। एमआरपी लिख लो, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम एमआरपी। इट इज डिडक्टेड आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट के बाद डिडक्ट होगा। इट इज नॉट शोन सेपरेटली इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओनली अमाउंट इज डिडक्टेड। इसको हम अलग से नहीं दिखाते, इसका सिर्फ अमाउंट डिडक्ट कर देते हैं। इट इज शोन सेपरेटली इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसको सेपरेटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना होता है। इसको नोट डाउन करो और मैं आपको कुछ एंट्रीज की हेल्प से बताता हूं कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। कुछ ट्रांजैक्शंस लिखता हूं। परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स 10,000, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स 10,000 at
10% ट्रेड डिस्काउंट, मैं शॉर्ट में TD लिख देता हूं इसको। परचेज गुड्स फ्रॉम X 10,000 एट 10% कैश डिस्काउंट। इसको आप जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लो और फिर मैं आपको तीनों की एंट्रीज कराता हूं। गाइस सबसे पहले मतलब समझ लो। देखो ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो बेसिक ट्रेडिंग में यूज करा जाता है कि मैं अपनी सेल बढ़ाने के लिए डिस्काउंट दे रहा हूँ। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि सामान को कुछ कम प्राइजेस पे बेचना। सपोज कोई चीज 100 की है, मैं कह रहा हूँ कि ये मैं आपको 95 में दूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें से मैंने 5 का डिस्काउंट माइनस कर दिया, आपको मैंने 5 रुपीज का डिस्काउंट दिया। तो अगर आप अपनी सेल बढ़ाने के लिए नॉर्मली डिस्काउंट दे रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास कोई कस्टमर आया, वो सामान लेके चला गया। अब सामान लेके जब वो चला जाता है तो उसके बाद पता नहीं उसके साथ क्या हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो सेलर ये कोशिश करता है कि पैसा किस में मिल जाए? इमीडिएटली कैश में मिल जाए। क्योंकि अगर उधार दिया तो हो सकता है कि कस्टमर की सिचुएशन ऐसी ना हो कि वो पैसा दे पाए, भले ही वो देना चाहता हो, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो बीमार हो जाए, नहीं दे पाए तो क्या होगा? तो इस केस में सेलर ये चाहता है कि पेमेंट किस में हो? कैश में हो। तो कैश में लेने के लिए ट्रेड से अलावा एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड तो प्रोवाइडेड टू एवरी कस्टमर, हर कस्टमर को दिया जाता है, लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ उस कस्टमर को मिलता है जो पेमेंट किस में करता है? कैश में। ट्रेड डिस्काउंट MRP में से माइनस कर लिया जाता है और ये ट्रेड डिस्काउंट के बाद माइनस करा जाता है अगर दोनों हो तो। इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में अलग से नहीं दिखाते, इसको अलग से दिखाते हैं। ये कैसे होता है ये मैं आपको दिखाता हूं अभी करके। देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम X, गुड्स खरीदे तो गुड्स आपके एक्सपेंसेस हैं, रूल्स के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ये एंट्री मैं आपको बता चुका हूं। तो एंट्री क्या बन जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गिवर कौन है? टू X अकाउंट 10,000 10,000। देखो ये कैश की ट्रांजेक्शन नहीं है, इसमें नाम है, और जब भी नेम होता है तो आपको पता है कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है। इसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम X 10,000 नया आया एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने सामान तो खरीदा है 10% 10,000 रुपीज का, लेकिन हमें उस पर डिस्काउंट भी मिला है। अब मुझे बताओ कि एंट्री तो सेम होगी कि अगर मैंने सामान खरीदा है तो एंट्री हो गई परचेजेस अकाउंट डेबिट टू X अकाउंट। ये मैंने सामान खरीद लिया, लेकिन क्या मुझे सामान इस बार 10,000 का मिला है या कुछ डिस्काउंट भी मिला है? कुछ डिस्काउंट भी मिला है। अब क्या हम इस डिस्काउंट को अलग से दिखाएं यहाँ पे डिस्काउंट लिख के कि मुझे ये डिस्काउंट है? तो ट्रेड डिस्काउंट को अलग से नहीं दिखाते, इट इज नॉट शोन, ओनली अमाउंट इज डिडक्टेड। सिर्फ अमाउंट को माइनस कर लो। जैसे सामान 10,000 का था तो इस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट अगर मिला तो 1,000 माइनस कर लो, वैल्यू कितनी हो गई? 9,000। ये एंट्री ही किससे कर दूंगा? 9,000 से। तो मैंने ट्रेड डिस्काउंट को अलग से लिखा नहीं कि मुझे डिस्काउंट मिला, मैंने बस अमाउंट में से माइनस करा और एंट्री किससे कर दी? 9,000 से कर दी। लेकिन अगर यही कैश डिस्काउंट होता तो उसको अलग से दिखाना पड़ता। इट इज शोन सेपरेटली। कैसे? ये देखो, गुड्स खरीदे, परचेज गुड्स फ्रॉम X 10,000 एट 10% कैश डिस्काउंट। अब सबसे पहले तो आप एक बात समझ लो, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर यहाँ पे कैश डिस्काउंट है, इसका मतलब ये डिस्काउंट तो तभी दिया जाता है व्हेन अ कस्टमर मेक पेमेंट इन कैश। अगर कस्टमर किस में पेमेंट कर दे? कैश में। और अगर कस्टमर ने कैश में पेमेंट कर दिया तो ये नेम का रेलेवेंस खत्म हो गया, इस नाम को आप पढ़ोगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि कस्टमर ने पेमेंट किस में करा? कैश में, तभी तो कैश डिस्काउंट मिला होगा। यानी कि इस ट्रांजेक्शन में आपके पास कैश ट्रांजेक्शन है ये, भले ही नाम लिखा हो, लेकिन कैश डिस्काउंट जैसे ही आ गया तो किसको इंपॉर्टेंस देनी है? कैश को। तो अगर गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स तो आपके एक्सपेंसेस हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इस बार पैसा जा रहा है टू कैश अकाउंट, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? टू कैश अकाउंट। बट देखो, गुड्स थे 10,000 के, डिस्काउंट है 1,000, आप पे कितना कर रहे हो? 9,000। ये 1,000 कैसे निकाला मैंने? 10% लिखा है ना, 10,000 पे 10% विल बी 1,000। आपके पास सामान 10 का है, आप पे कर रहे हो 9, ये 1,000 का कैश डिस्काउंट है। क्या इसको हम सेपरेटली लिखते हैं? यस, इट इज शोन सेपरेटली। इसको दिखाते हैं। अब सर कैसे दिखाएं? देखो, सामान 10,000 का था, आप उसके लिए 9 पे कर रहे हो, तो 1,000 का आपका बेनिफिट, आपकी इनकम गेन है या नहीं है? मुझे बताओ आप।
अगर 10,000 वाला सामान आपको 9 में मिल रहा है तो इज इट योर गेन? क्या आपका फायदा है? यस ऑफ कोर्स फायदा है कि सामान 10,000 का है, पे कर रहे हो 9, तो 1,000 का फायदा है या नहीं है? और कोई भी गेन होता है उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। लास्ट रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये जो 1,000 का गेन है और ये मुझे दिखाना भी है तो मैं इसको क्रेडिट करूंगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। गुड्स कितने के? 10,000, मैंने पे कितना करा? 9,000, मुझे फायदा कितना हुआ? 1,000। देखो ट्रेड डिस्काउंट में बस दिखाना नहीं था, फायदा वहां भी हुआ था लेकिन दिखाना नहीं था। इट इज नॉट शोन सेपरेटली, इसको दिखाते नहीं है, बस अमाउंट से माइनस कर दिया था। लेकिन इसको अमाउंट से माइनस नहीं करा, इसको दिखाया कि पे करा 9, 1,000 का डिस्काउंट मिला। बात समझे? क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि इस बार आपका फायदा था। अगर आपने सामान बेचा होता, सपोज सेल होती, 10 की जगह आपको 9 मिलते, तो वहां पे आपका लॉस होता, आप उसको फिर डेबिट करते। क्यों? क्योंकि लास्ट रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आओ वो भी बताता हूं आपको। ये नोट डाउन हो गया? अब इसको मैं थोड़ा सा बदल देता हूं, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। इन्हीं ट्रांजेक्शन्स में थोड़े थोड़े चेंजेस करता हूं। यहाँ फ्रॉम को हटा देता हूँ, बस फ्रॉम की मुझे नीड नहीं है। अब मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। मैं यहाँ पे परचेजेस की जगह लिखता हूँ सोल्ड, यहाँ पे भी सोल्ड, यहाँ पे भी सोल्ड, और फ्रॉम की जगह कर देता हूँ टू। चलो, सोल्ड गुड्स टू एक्स, सोल्ड गुड्स टू एक्स, सोल्ड गुड्स टू एक्स। सोल्ड गुड्स टू एक्स 10,000, हमने गुड्स सेल करे हैं एक्स को 10,000 रुपीज में। आप मुझे एंट्री बताओ, सिर्फ नेम है तो उधार की ट्रांजेक्शन है, तो अगर सामान बेचा है तो कैश तो आया नहीं है, तो पहला रूल तो लगेगा नहीं, डेबिट द रिसीवर लग जाएगा। तो एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री कैसे होती है मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 10,000, दिस इज डन। ओके, सेकंड, सोल्ड गुड्स टू एक्स 10,000, इस बार भी सामान बेचा है लेकिन इस बार डिस्काउंट भी है, 10% का डिस्काउंट है, तो एंट्री तो सेम है, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बट जो डिस्काउंट है वो है 1,000 और हमने यानी कि सामान था 10,000 का, बेचा 9 में, 1,000 का हमने इस बार डिस्काउंट दिया है लेकिन ट्रेड डिस्काउंट है। क्या इसको सेपरेटली दिखाना है? नो, इट इज नॉट शोन सेपरेटली, बस अमाउंट में से माइनस कर दो तो वैल्यू कितनी आएगी? 9,000 9,000। ओके, थर्ड ट्रांजेक्शन, थर्ड, सोल्ड गुड्स टू एक्स 10,000 एट 10% कैश डिस्काउंट। ध्यान दो, इस बार कौन सा डिस्काउंट है? ये कैश डिस्काउंट है गाइस। अगर डिस्काउंट कैश है यानी सामान बेचा और पैसा आ गया, कैश आ गया मेरे पास, तो यानी कि नाम का रेलेवेंस खत्म, एक्स का रेलेवेंस खत्म। सामान बेच रहा हूं तो कैश इज कमिंग इन, कैश आ रहा है, तो एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट ध्यान दो, 10,000 का सामान मैंने 1,000 के डिस्काउंट पे 9,000 में बेचा, बट दिस इज कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट को सेपरेटली दिखाना होता है, इट इज शोन सेपरेटली, ये दिखाना पड़ेगा। अब अगर ये मुझे दिखाना है, इन केस मुझे ये दिखाना है, तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा? सोचो, 10,000 का सामान की जगह मुझे 9,000 कैश में मिल रहे हैं, मुझे मिल कितना रहा है? 9,000। ये गुड्स कितने के हैं? 10,000 के, तो अल्टीमेटली 1,000 का लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है? सामान 10 का मिल रहा है, नो, 1 का लॉस हो रहा है, और सभी लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। लास्ट रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इस बार मैं करूंगा डिस्काउंट को डेबिट, और जब भी लॉस होता है तो हम लिखते हैं डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000। तो देखो कैश डिस्काउंट अलग से दिखाया, इस हिसाब से चल गया। बात समझे? ट्रेड डिस्काउंट अलग से नहीं दिखाते, कैश डिस्काउंट दिखाते हैं। क्लियर हुआ गाइस? समझ में आई आपको ये बात? इस तरीके से हम लोग डिस्काउंट की एंट्रीज करते हैं। इज इट क्लियर? आपको अच्छे से समझ में आया? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आज मैं इतना ही रखूंगा। अगली क्लास में आपको कुछ और एडवांस एंट्रीज कराऊंगा और कुछ और डिस्काउंट वाली एंट्रीज की प्रैक्टिस करेंगे। आज का आपका होमवर्क यही है कि आप इन्हीं एंट्रीज को एक साथ लिख लो। आज मैंने आपको जितनी भी एंट्रीज कराई, 4 पहले कराई, फिर 3 कराई, फिर ये 3 कराई, इनको एक साथ लिखना 10 को, और क्लास खत्म होने के बाद उसको करके देखना।
ओके गाइस, फिर अपनी बुक के कुछ क्वेश्चंस कर लेना, सब कुछ हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।